यहाँ बिहार में 50% पंचायत में आरक्षण बीजेपी के द्वारा ही दिलवाया गया था। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जिस तरह सम्मान दिया है, बहुत ही गर्व की बात है। सब हम महिलाएं चाहते हैं कि इसी तरह बीजेपी और दिन दूनी रात चौगुनी करे, ताकि हम महिलाओं का भी सम्मान मिलता रहे। जी, हम लोग जितना अधिक से अधिक होता है हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ सहयोग का भी कार्यक्रम लगता है। जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ड्रीम प्रोजेक्ट लाया, उस समय हमारे यहाँ बहुत ही कम रेशियो थी बेटियों। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टॉक को। हमारे साथ प्रदेश भाजपा बिहार की मीडिया पैनलिस्ट पूनम सिंह जी हैं। आज इनसे जिस विषय पर हम बात करेंगे, विषय काफी अहम है और महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी को लेकर कई सारे सवाल हैं। पूनम जी, सबसे पहले आपको स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि महिलाओं को आजादी के इतने वर्षों बाद भी राजनीति में जो भागीदारी मिलनी चाहिए, क्या मिल पाई? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी 2014 में और जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी दी, जब हम एनडीए गठबंधन में थे तो बीजेपी यहाँ बिहार में 50% पंचायत में आरक्षण बीजेपी के द्वारा ही दिलवाया गया था। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से महिलाओं को जो सम्मान दिया है, आज वित्त मंत्री महिला सीतारमण जी भी बैठी हुई है और द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, तो इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जिस तरह सम्मान दिया है, बहुत ही गर्व की बात है। और हम लोग प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम महिलाओं को मान सम्मान की रक्षा की है और हम लोगों को ऊपर तक पहुंचाया है। बिहार में भी आपकी पार्टी ने रेणु जी को मुख्यमंत्री बनाया और कई सारे नेता हैं। सुधा पांडे की बात करें, किरण भाई जी की बात कर ले और पूनम सिंह जी की बात करें, या जितने भी महिलाओं को पार्टी संगठन में लिया गया है, कितना बहुत उत्साह है। और आज हम लोग इतना गर्व महसूस करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ संगठन में भी महिलाओं को जिस तरह से आरक्षण मिल रहा है पदाधिकारी के रूप में और या कहीं एमएलसी वगैरह में भी, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम महिलाएं चाहते हैं कि इसी तरह बीजेपी और दिन दूनी रात चौगुनी करे, ताकि हम महिलाओं का भी सम्मान मिलता रहे। लंबे समय से राजनीति में है, भाजपा में है, जमीनी स्तर पर काम करती है, एक महिला को कितनी परेशानी होती है घर परिवार छोड़कर सक्रिय राजनीति में स्थापित होना? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से हम महिलाएं अपने घर से निकलने से पहले अपने घर परिवार बाल बच्चों को देखते हुए, उसको सब समय सीमा तय करते हुए हम सब घर से बाहर निकलते हैं और राजनीति के लिए खास करके टाइम देते हैं, तो कठिनाई तो होती है। लेकिन कठिनाई तो महिलाओं का ये मतलब शुरू से ही महिलाएं संघर्ष करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। हम महिला सक्षम है और आगे भी करते रहेंगे। राजनीति में है, भाजपा ने आपको मीडिया पैनलिस्ट बनाया है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2025 में विधानसभा का चुनाव। बहुत सारी ऐसी महिला उत्पीड़न की घटनाएं आती हुई कितनी आहत करती हैं? जी, हम लोग जितना अधिक से अधिक होता है हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ सहयोग का भी कार्यक्रम लगता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी लगाते हैं। अब हमारे विपक्ष के नेता जो अभी विजय सिन्हा जी ने भी आज किया था, तो जिस तरह से हम लोग सरकार में भी थे तो भी सहयोग का कार्यक्रम लगाते थे और महिलाओं की ज्यादा उत्पीड़न जिस तरह से होती थी, उनकी भरपूर सहयोग मात्रा में हम लोग मदद करते हैं। आज भी खास करके हमारे यहाँ जितने भी पूर्व में मंत्री रहे हैं, अभी पदाधिकारी जितने भी हैं, वो खास करके फोन द्वारा जितना भी संभव होता है करके उन महिलाओं के लिए जो भी सहयोग होता है करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे क्या? जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ड्रीम प्रोजेक्ट लाया, उस समय हमारे यहाँ बहुत ही कम रेशियो थी बेटियों की। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गोद लिया और कहा कि हम बेटियों को इस तरह जो कमी हुई है, आखिर बेटी क्यों मारी जा रही है, कोख में ही मार दी जाती है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम बेटियों को बचाएंगे। बेटी बचेगी तो ही हमारा देश बचेगा। यदि बेटी नहीं रहेगा तो देश का विकास कैसे होगा? बेटी है तो ही तो पुरुष जन्म लेते हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बेटी के लिए जो भी काम किए, आज रेशियो देखिए तो बराबर से हम लोग ऊपर चल रहे हैं बेटी और बेटे में। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, हम भी बेटी बचाओ में सह संयोजक रह चुके हैं, तो खास करके हम लोगों ने जिला वाई मंडल वाई भी ये प्रचार किया कि बेटी को गर्भ में भ्रूण हत्या नहीं कराना है, ताकि बेटी आएगी तो ही तो समाज का विकास। यदि एक बेटी पढ़ते हैं पूरे घर का और समाज का विकास करते हैं। इसलिए बेटी को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने काम किया है हमारे यहाँ, उसके बहुत ही सराहनीय है और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को। भाजपा ने संगठन में महिलाओं को उचित मान सम्मान दे दिया। आपको क्या लगता है, लोकसभा में 40 सीटें हैं बिहार की, आपको लगता है भाजपा कई चेहरों को उतार सकती है? जी बिल्कुल उतारेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और भाजपा ने उतारेगी नहीं, उसको जीत कर भी हम लोग लाएंगे। पूनम जी, आखिरी सवाल, महिला सशक्तिकरण
टीवी का विज्ञापन है, अखबारों की खबर है, लोगों का भाषण है, वास्तविकता में क्यों नहीं? वास्तविकता में तो है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ बिहार में नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से जब एनडीए से टूटे हुए घमंडिया के लोग जो गठबंधन बनाए हुए हैं, जिस तरह से नीतीश जी एनडीए से अलग होकर गए हैं और महिलाओं को जो अत्याचार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ये मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बिहार में आज उस तरह से महिलाओं का मान सम्मान नहीं है, इसलिए इस तरह का दिखाया जा रहा है। राजनीति है तो आधी आबादी की हिस्सेदारी भी है। भाजपा ने अपने संगठन में, मीडिया पैनल में और तमाम जगहों पर महिलाओं को अपने संगठन से जुड़े तेज तरार महिलाओं को आगे बढ़ाया है और अब कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज दे रही है कि लोकसभा विधानसभा में भी आधी आबादी को भाजपा आगे करके राजनीति में एक नई इबादत लिखने की कोशिश करेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी पूनम सिंह जी, जो मीडिया पैनलिस्ट है बिहार प्रदेश भाजपा की, और इनका कहना है कि नारी सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार और बिहार में सरकार की सहयोगी रही भाजपा ने काम किया, उसी का फलाफल अब देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से घमंडिया गठबंधन और बिहार की मौजूदा महागठबंधन सरकार महिला उत्पीड़न को बढ़ावा दे रही है, इसका जवाब बिहार और देश की जनता देगी। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।